एक उन्मूलित और उत्पीड़ित समुदाय के लिए, जिसके सामने उसका सारा संसार एकाएक ध्वस्त होकर धूल में मिला पड़ा हो, वे सभी सूत्र छिन्न विच्छिन्न होकर बिखर गए हों जिनसे उसके विश्वास और विचार प्रेरित होते रहे हैं। प्रश्न केवल अस्तित्व को बनाए रखने का नहीं, उसकी सार्थकता का भी होता है। अस्मिता के उन मूलभूत तत्वों को बचाने का जिनमें उसके होने के अर्थ छिपे होते हैं। इस समुदाय के अलग अलग सदस्य वैयक्तिक रूप से नए नए समायोजनों द्वारा जीवन को फिर से आरंभ करने का उपक्रम अवश्य कर सकते हैं, पर अपमान और यातना की स्मृतियों के बोझ से अपने को कभी मुक्त नहीं कर सकते जिसे उनकी सामूहिक चेतना पर लाद दिया गया। वे जो रोटी खाएंगे उसमें निर्वासन के दुःस्वप्नों का स्वाद होगा, जो बात करेंगे उसमें उनके दुखों का प्याला बुदबुदाता नजर आएगा। यहाँ कश्मीर के अल्पसंख्यक हिंदुओं की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में बात हो रही है, जिन्हें अपने जमीन से केवल इसलिए उखाड़ कर फेंक दिया गया है कि वे उन जीवनादर्शों और मूल्यों के सीमांत प्रहरी रहे हैं जिन्हें व्यापक रूप से भारतीय अथवा हिंदू कहा जा सकता है। कश्मीर को भारत और उस सब से जिसका वह प्रतीक है अलग करके इस्लामी दुनिया के मध्ययुगीन मानचित्र से जोड़ने के लिए जिहाद की घोषणा करने वाली कट्टरपंथी शक्तियों ने कश्मीरी पंडितों को अपनी बर्बरता का लक्ष्य इस कारण भी चुना कि वे उस क्रूर और अन्यायमूलक मानवद्रोही व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए तैयार न हुए जिसे वे निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम से बलात् लादना चाह रही थी। इस दृष्टि से कश्मीरी पंडितों का संघर्ष अकेली एक जाति की अस्तित्व रक्षा का संघर्ष न होकर मानव गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा का संघर्ष है। उन तमाम उखड़े लोगों का संघर्ष है जिन्हें केवल अपने विश्वासों के लिए बेघर भटकने को विवश कर दिया गया है। कश्मीरी हिंदुओं की त्रासदी पूरी मनुष्यता की त्रासदी होना तो यह चाहिए था कि इस्लामी कट्टरपंथ की बढ़ती हुई उग्रता और आक्रामकता के संदर्भ में इस त्रासदी के अर्थ और आयामों को समझता हुआ पूरा विश्व समुदाय उन्हें समर्थन और सहानुभूति देता, पर हुआ यह कि अन्य देशों की तो बात ही दूर है, स्वयं अपने देश में विकृत राजनीति के घुटे हुए खिलाड़ियों ने इस लुटी पिटी जाति पर हुए बर्बर हमलों और अन्याय को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। इस्लामी कट्टरपंथ के खंजर से कहीं अधिक भारतीय धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक महान अशोक का चक्र उसको रौंदता हुआ लापरवाही से निकल गया। बोस्निया और बर्मा, पश्चिम एशिया और बांग्लादेश के मुसलमानों के दर्द से फट रहे हृदय हत्या और बलात्कार, आगजनी और लूटपाट, यातना और निष्कासन की उन सेहरा देने वाली कथाओं से जरा भी विचलित न हुए जो हर निर्वासित कश्मीरी पंडित अपने साथ लाया था। उसके जातीय और सांस्कृतिक संसार के भयावह परिदृश्य को मानव अधिकारों के निर्मम हम के साथ जोड़कर देखने के लिए किसी बुद्धिवादी धूर्त ने शब्दों के तुमार नहीं बांधे। बात केवल आज की नहीं, पिछले 650 वर्षों से एक पूरी जाति और उसकी संस्कृति के घेराव की, पर इस एक तथ्य को झुठलाने के लिए इतिहास को सिर के बल खड़ा किया जा रहा है। सब कुछ खो देने के बाद जिस जाति के पास केवल शब्दों के टूटे किले बचे हों, उससे यह आशा की जा रही है कि वो उस युद्ध को लड़ेगा, उस युद्ध को लड़ेगी जिसे विश्व के बुद्धिवादियों को लड़ना चाहिए था। शब्दों के टूटे किल्लों में वध्य निहत्थे क्रुद्ध हार चुके हम इतिहासों के गलत मोड़ पर युद्ध। क्या कश्मीर को मध्ययुगीन अंधेरों की ओर धकेलने वाले आतंकवादियों को कश्मीरी अस्मिता के संरक्षकों के प्रभा मंडल से युक्त करने का प्रयास करने वालों से यह पूछा जा सकता है कि कश्मीर की सांस्कृतिक मुख्यधारा कौन सी रही है? वह जो अरब ईरान से आयातित जीवन पद्धति से जुड़ी है, या वो जो स्वयं यहाँ की धरती से फूट कर बह निकली है और जिसके उद्गम की पहली चौंध नीलमत पुराण में मिलती है, जो कश्मीर के प्रारंभिक जीवन का एक विशाल स्मृति कोश है।
कश्मीर के मूलजन कौन हैं? वे जिनके स्वर में कश्मीर की 5000 वर्ष की परंपरा बोलती है, जिन्होंने प्रागैतिहासिक उषाओं में कश्मीर घाटी की जल से उत्पत्ति के भूवैज्ञानिक तथ्य को सती सर के सुंदर मिथक का रूप देते हुए कश्मीर को कश्मीर नाम दिया, या वे जिनके बुत शिकन बादशाहों की बर्बर सेनाओं ने अपनी घोड़ों की टापों से यहाँ की मिट्टी को रौंद डाला, परंपराओं और प्रथाओं का उन्मूलन किया, यहाँ की स्वर्गोपम भूमि पर रहते हुए भी किसी सुदूर रेगिस्तान के कल्पित भूगोल से प्रेरणा पाई। जुल्चू और सिकंदर बुत शिकन से लेकर अफगान सूबेदारों तक की जुल्म की कहानियां, कत्ले आम, लूटपाट, आगजनी, बलात्, धर्म परिवर्तन, मंदिरों के विध्वंस की लोमहर्षक वृतांत, जिन्हें आज के घृणा प्रेरित धर्मोन्मादग्रस्त आतंकवादी दोहरा रहे हैं, लोकमानस में कश्मीर में केवल 11 घर रह जाने की स्मृति में सिमट कर रह गए हैं। क्या यही वो दाव है जिसे कश्मीरियत के दावेदार और उसके हमदम दोस्तों को नाज है, या वो जो अभिनव गुप्त के दर्शन और लल्लेश्वरी के काव्य में झलकता है? ऐसा क्यों है कि कश्मीरियत का दम भरने वाले लल्लेश्वरी से नहीं, महजूर से भी नहीं, इकबाल से प्रेरणा पाते हैं? कश्मीर में इकबाल और इकबालियात के नाम पर कितने सेमिनार हुए, पर्चे पढ़े गए, पुस्तकें लिखी गईं, पाकिस्तान की यात्राओं का आयोजन किया गया। क्या उनके पीछे की जहनियत को किसी ने बेनकाब करने की कभी कोशिश की? कश्मीर का शताब्दियों से विकसित लोकाचार, वो विशिष्ट कश्मीरी मूल्य चेतना जिसे संत और सूफी कवियों ने व्यक्त किया है, कश्मीरी हिंदू मानसिकता की ही तो उपज है। कला और साहित्य, संस्कृति और दर्शन के क्षेत्र में कश्मीर की जो सर्वश्रेष्ठ देन रही है, उस पर कश्मीरी ब्राह्मणों की प्रतिभा की न मिटने वाली छाप है। बौद्ध दर्शन का सर्वास्तिवाद अथवा महायान निकाय, बौद्ध दर्शन के सर्वास्तिवाद अथवा महायान निकाय के बीजांकुर भी यहीं की उर्वर मानस भूमि में पनपे हैं और मध्य एशिया, चीन, जापान, कोरिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया और फिलीपीन तक पहुंचे और तिब्बत की लामा चित्रकला और अनुष्ठानों में प्रस्फुटित हुए हैं। तिब्बती भाषा को, उसकी लिपि और व्याकरण भी कश्मीर के ही पंडित श्याम भट्ट अथवा थोनमी संभोट की देन है। और सोमानंद और वसुगुप्त का वह दार्शनिक अभियान जिसने कश्मीर शैव दर्शन के नाम से मनुष्य और विश्व की स्थिति की काव्यात्मक व्याख्या प्रस्तुत की, और आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त के विचार सूत्रों में परिपक्व रूप धारण किया, जिसने शिव को असीम चेतना और निर्बाध स्वातंत्र का समानार्थक मानते हुए मनुष्य जीवन के लिए सर्व स्वातंत्र और सर्व शिवत्व के लक्ष्य रखे, जिसने अणु को शिव और शक्ति की रचनात्मक क्रीड़ा के मंच के रूप में देखने को कहा। क्या मौलिक कश्मीरी चिंतन की शक्ति और ऊर्जा का स्रोत ये नहीं रहा है? भारतीय काव्य चिंतन से यदि काव्य रचना की अंतः प्रेरणाओं और सौंदर्य की अनुभूति की मूल प्रकृति को लेकर भामह और उद्भट, वामन और रुद्रट, भट्ट लोलट और कुंतक, आनंदवर्धन और ममट और सबसे महान अभिनव गुप्त पादाचार्य की उन बहसों को निकाल दिया जाए तो उसमें क्या बचा रहता है? अगर ये कहा जा रहा है कि कश्मीर तो अंधकार का एक द्वीप था जिसे इस्लाम ने अपना नूर बख्श कर उपकृत किया, एक ही सांस में 5000 वर्षों के सांस्कृतिक विकास को नकार दिया जाता है। तथ्य यह है कि कला, संगीत, शिल्प और साहित्य के स्तर पर मूल कश्मीरी परंपरा के उत्तराधिकारी मूलतः कश्मीरी पंडित ही रहे हैं। बात केवल कल की नहीं, आज के परिदृश्य में भी यही सच है। आधुनिक नाटक और कश्मीरी रंगमंच को जन्म दिया सतिज कहवट सत्य की कसौटी के लेखक नंदलाल कौल ने। पहले कश्मीरी व्याकरण की रचना की पंडित ईश्वर कौल ने। पहला कश्मीरी उपन्यास लीला लिखा प्रोफेसर श्रीकंठ तोषखानी ने। पहली कश्मीरी कहानी की रचना के साथ दीनानाथ नादिम और सोमनाथ जुत्शी के नाम जुड़े हैं। कश्मीरी काव्य में आधुनिक उन्मेष के अग्रदूत भी दीनानाथ नादिम रहे हैं। कश्मीरी साहित्य के आज के कुछ सबसे महत्वपूर्ण नामों में, कश्मीरी लेखकों में कश्मीरी पंडितों के नाम अगर हटा दिए जाएं तो बहुत कम बचता नजर आएगा। कहानी में अवतार कृष्ण रहबर, बंसी निर्दोष, हृदय कौल भारती, हरिकृष्ण कौल, रतन लाल शांत की रचनाओं को छोड़कर महत्वपूर्ण कितना कुछ रहता है। हाँ, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कुछ। वो ऐसा है कि कश्मीरी में एक शब्द है ब्रोर, यानी जो भट्टारक शब्द से बना है, जैसे सुदब्रोर, बुधब्रोर, रामब्रोर। ब्रोर शब्द भट्टारक यानी देवता का पर्यायवाची है। और यहाँ के तथाकथित अन्वेषकों ने, लाल भुजक्कड़ों ने इसका अर्थ लगाया बिल्ली, और इस पर पूरी की पूरी एक लेखमाला प्रकाशित हुई कि कश्मीरी जो हैं वो प्राचीन काल में बिल्लियों के पुजारी थे। और यही नहीं,
एक कश्मीरी के एक और दिग्गज विद्वान हुए हैं जिन्हें साहित्य का अकादमी का पुरस्कार मिला है, मोहिउद्दीन हाजनी, जिन्होंने ये दिखलाने के लिए कि कश्मीरियों का ऋग्वैदिक आर्यों से कोई संबंध नहीं रहा है, ये प्रमाणित करने की कोशिश की कि कश्मीरी भाषा हिब्रू से निःसृत हुई है, और इसके प्रमाण स्वरूप उन्होंने जू शब्द, आदरवाचक जू शब्द को प्रस्तुत किया, जो हर नाम के साथ लगाया जाता है, जैसे राम जू, माधव जू आदि। और ये नहीं, यानी जू यानी जीव, जो अपने साथ जू नाम लगाता है वो जू है। और उन्होंने ये नहीं समझा कि ये जू शब्द जो है ये संपूर्ण हिंदी बेल्ट में, संपूर्ण हिंदी क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। इसी प्रकार से उन्होंने आश्रम शब्द से का बिगड़ा हुआ रूप होम है, और उससे संबंधित जितने भी कश्मीरी भौगोलिक नाम हैं, जैसे बुर्जो होम है, गदर होम है, उनके बारे में कहा कि ये मूलतः यहूदी बस्तियां रही हैं, क्योंकि यहूदियों ने यहाँ अपने होम, अंग्रेजी में होम शब्द कहा, इन्हें अपना होम समझा।